इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ा रहे म्यूजिकल ग्रुप के सभी साथियों को, साथ ही पत्रकार मीडिया बंधु सभी को मैं अपनी ओर से झारखंडी जोहार पेश करता हूँ। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मैंने क्या कहें। सन 1891 ईस्वी में इस महान शख्सियत ने जन्म लिया और 1956 तक वो जीवित रहे। और उनके संबंध में सिर्फ इतना ही कहना है मुझे कि शायद अगर यह व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए होते तो इस देश के जितने भी मैंने स्वर्णों को छोड़ दे तो उसके बाकी जितने भी लोग हैं, शायद हम समझते हैं कि आज जो भी स्थिति है हम लोगों का, अगर शायद वो नहीं पैदा किए रहते तो आज हम लोग यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाते। बाबा साहब से जो मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ वह इस बात से है कि अपने जीवन में मैंने जिस समय का वो व्यक्ति थे, जिस समय में वो पैदा हुए थे, उस समय समाज की जो संरचना थी, जो मैंने अगड़ा पिछड़ा से लेकर के छूत अछूत का जो संरक्षण बना हुआ था, जिसको उन्होंने तोड़ने में जो संघर्ष किया है, हम समझते हैं कि आज अगर हम पढ़े तो पढ़ते पढ़ते रोंगटा खड़ा हो जाता है। उस आदमी ने, इस शख्सियत ने उसको झेला है और झेल करके आज अपने समाज के दबे कुचले को, सभी वर्गों को, मैंने आज जो हम लोग को जो भी संविधान में हक अधिकार मिल पाया, हम समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। अगर वो नहीं होते तो निश्चित तौर पर हम लोग को ये सब हासिल नहीं होता। आगे जो कहना है हमें कि बहुत ही स्पष्ट अपने समाज को, मैंने अगर एक शब्द में अगर आप कहें तो बाबा साहब का जीवन, जिस बात पर मैंने उनका पूरा जीवन संघर्ष में रहा है, हम समझते हैं कि वह रहा है हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए। पूरा जीवन संघर्ष किए, पूरा जीवन जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं, उस कुरीतियों को दूर करने के लिए पूरा जीवन समर्पण कर दिया। और जब उनको अंतिम समय में यह महसूस हुआ कि मेरे लाख प्रयास के बाद भी यहाँ सुधार नहीं हो सकता है, तो उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। स्पष्ट संदेश दिया अपनी जनता को, अपने लोगों को कि अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यह बात हम लोगों को आज सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की जो हालात है, आज की जो परिस्थिति है इस देश में, यह सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि बाबा साहब के बताए रास्ते को हमको मैंने आज जरूरत है कि उनके संदेश को कि अगर बदल नहीं सकते तो त्याग दीजिए। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट कहा था कि धर्म जो है मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य के लिए धर्म होगा। बहुत स्पष्ट संदेश दिया है। हम कहना चाहते हैं कि आज इस संदर्भ में सोचने का जरूरत है। हमें नहीं दिखता है आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें हमें नहीं
इतिहास के जानकार लोग यह भी जानते होंगे कि बाबा साहब को संविधान सभा की सदस्य नहीं बनने दिया जाए, इसलिए बंबई से उनको चुनाव हरा दिया था इस देश के राजनेता लोगों ने। इतनी प्रतिभा, इतनी विद्वता होने के बाद जो मैंने 25 डिग्रियां अपने जीवन में लिया हो, उस व्यक्ति को मैंने कि सही स्थान नहीं मिले, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा था बाबा साहब को। और अंतिम में उन्होंने आज के समय का बांग्लादेश से चुनाव जीत करके और संविधान सभा का सदस्य बने थे। और जब बने तब लोगों को लगा कि इस आदमी के बिना संविधान की रचना करना नामुमकिन है, इसीलिए इनको किसी भी तरह से संविधान सभा का सदस्य बनाया जाए। और तब जाकर के बंबई की जो सीट थी उसको खाली किया गया और वहां से फिर निर्वाचित किया गया। यह स्थिति देख करके हम समझते हैं कि हम लोग को इनको और पढ़ना चाहिए, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए बल्कि उनके बताए हुए रास्ते में अगर किसी तरह का व्यवधान हो रहा है तो वो जो लिखे है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो हम समझते हैं कि अगर उनके विचारों को, अगर उनके द्वारा दिया हुआ संविधान को अगर किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ या बदलाव या उस पर लागू नहीं करने का दिशा बनता है तो शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष का रास्ता अपनाइए और बाबा साहब के अरमानों को पूरा करने का हम समझते हैं कि इसी तरह का संकल्प लेकर के हम सही मायने में बाबा साहब की पुण्यतिथि अगर बनाएंगे तो वो बाबा साहब के सार्थकता। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बहुत ज्यादा क्या बोलूं, और आप तमाम लोगों को फिर से झारखंडी जोहार पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं। जोहार।